स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले दिनों जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का लंबा धरना आपने देखा और वो अपने जो है वो रोजी रोटी के लिए लगातार धरने में बैठे रहे और इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया जो उनकी मांगों पर विचार करे और आगे उनके भविष्य के लिए क्या हो सकता है इस पर जो है वो अपनी सिफारिशें दें। हमारे साथ मौजूद हैं डुक्कू के प्रधान देवेंद्र शर्मा और डुकुलसा के सेक्रेटरी नरेश शर्मा। इनसे बात करते हैं कि फ़िलहाल स्थिति क्या है और क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में। धन्यवाद मनमोहन जी। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है और मैं डुक्कू का प्रेसिडेंट हूँ। जैसा सर आपने पूछा है अभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में बहुत लंबे समय से सर काम कर रहे हैं। किसी को 25 साल हो गए हैं, किसी को 20 साल हो गए हैं, 22 साल हो गए हैं, तो उनका भविष्य ना आधार में लटका हुआ है। जबकि वो अपनी सीटों का काम, चाहे वो सीनियर असिस्टेंट की सीट है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट की सीट है, जिस भी सीट का उनको काम दिया जा रहा है, चाहे वो लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, बड़ा स्मूथली तरीके से काम कर रहे हैं वो लोग। तो जो पीछे जो टेस्ट इन्होंने NTA से जो कंडक्ट कराया था उसमें कई सारी डिस्क्रिपेंसियाँ थी सर। जैसे PWBD का रोस्टर है, टिल टुडे यूनिवर्सिटी के पास नहीं है, जबकि कॉलेजों के केस में अगर PWBD का रोस्टर नहीं है तो ये लोग अप्रूव ही नहीं करते हैं। तो उसका हमने पीछे मुद्दा उठाया था, भाई आपने जो एक डिप्राइव्ड कैटेगरी है PWBD, उनको भी बेनिफिट देना चाहिए था, वो नहीं दिया गया है। दूसरा टाइम बार है सर, फरवरी 2021 में जो पोस्टें एडवर्टाइज की गई हैं, यूनिवर्सिटी कहती है 18 महीने के अंदर प्रोसेस पूरा करना है। UGC की गाइडलाइन है 18 महीने में प्रोसेस पूरा करना है। आप लगा लो 2023 चल रहा है तो टाइम बार भी है, तो उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने फॉलोअप नहीं किया है चीज़ें। और दूसरा, जो भी कैंडिडेट्स उस टेस्ट में बैठे थे सर, उन्होंने बार बार अथॉरिटी को लिख के दिया है कि वहाँ पे सिस्टम ठीक नहीं था। जो टेस्ट कंडक्ट वहाँ पे कराया गया है सेंटरों के ऊपर, वहाँ पे धांधली के लिए उन्होंने लिख के दिया है वाइस चांसलर साहब को। अच्छा, मतलब इसकी भी जो है वो जांच चल रही है? हाँ बिल्कुल, लिख के दिया हुआ है कि मतलब सेंटर्स में जो है व्यवस्था ठीक नहीं थी। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने जैसे एक बात कही कि 2021 में पोस्ट एडवर्टाइज हुई जी, और अभी 23 चल रहा है जी। तो शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है नियम शायद 18 महीने में पूरा करने का होता है। जी सर। तो इस तरह से तो वो पोस्ट ही एबॉलिश हो सकती है। इनफैक्ट में सर एक्चुअल में उन्होंने सिर्फ ये 5 कैडर्स की जो टेस्ट पोस्ट हैं, ये इन्होंने जो उसका जो भी इंटरव्यू है वो कराया, रिटर्न टेस्ट कराया है, सिर्फ 5 कैडर का कराया है। बाकी बहुत सारे कैडर्स के लिए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया था। कितने कैडर रहे होंगे लगभग? बहुत सारे थे सर, मेरे ख्याल में 40 के आसपास शायद कैडर्स थे, जिसमें हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्टें भी थी, जिसमें डॉक्टर्स की पोस्टें भी थी और दूसरी बहुत सारी पोस्टें थी सर। लेकिन उन्होंने सिर्फ उन कैडरों पर टेस्ट कंडक्ट कराया जिन पर ऑलरेडी कर्मचारी काम कर रहा था। जहाँ पे ऑलरेडी बिल्कुल वैकेंट थी वहाँ नहीं कराया, जहाँ पे वैकेंट थी उन पर नहीं कराया। इनफैक्ट में तो इनको ऑफिसर्स ले लेने चाहिए थे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार भर्ती कर लेने चाहिए थे NTA से, लेकिन उन्होंने वहाँ पे नहीं किया। ये बात जो VC साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिससे हमारी नेगोशिएशन हुई थी, जिससे हम धरने पे थे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, उस समय हमने उनको बोला था, मैंने सर आप लोगों को तो चाहिए था ऊपर वाली पोस्टें पहले भरते आप, भाई मैन पावर तो नीचे आपके पास थी, चाहे कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी काम कर रहा था चाहे दूसरा कर्मचारी काम कर रहा था, लेकिन वहाँ पर तो मैन पावर थी। जहाँ पर आपको ज़रूरत थी वहाँ पर आपने नहीं किया। अभी सर जो है वो जो स्थिति है, जैसे 2 बार शायद आप लोगों की अभी तक मीटिंग हो चुकी है, जो समिति बनाई गई है इसके लिए, तो उसमें क्या बात उठी? नहीं, समिति के सामने जो बातें मैंने आपको बोली हैं सर वही रखी है हमने उनको कहा है कि सर आपने ये रूल्स फॉलो नहीं किए हैं। और दूसरा, जो कर्मचारी 20 साल से 25 साल से यहाँ पे काम कर रहा है उसके प्रति भी तो यूनिवर्सिटी की कोई जवाबदेही होनी चाहिए। भाई यूनिवर्सिटी ने उससे काम लिया है, तो जो भी जिस तरह का टेस्ट वहाँ पर हुआ है, जिस तरह की धांधली की रिपोर्ट इन लोगों ने की है, तो यूनिवर्सिटी को संज्ञान में लेना चाहिए। नहीं तो फिलहाल जो है वो आप लोगों की जो डिमांड है, तो क्या जो टेस्ट ये हुआ था उस पूरे टेस्ट को कैंसिल करने की डिमांड है? नहीं, ये तो हमने बार बार लिख के दिया यूनिवर्सिटी को, जो टेस्ट आपने लिया है और जो टेस्ट में धांधलियाँ हुई हैं उससे जो NTA का टेस्ट हुआ है उसको कैंसिल किया जाए। और सर जो टेस्ट जो है पास करके आए हुए हैं और अपनी ज्वाइनिंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, फिर उनका क्या होगा? सर ये तो यूनिवर्सिटी के पार्ट पे है ना, जो उन्होंने जिससे टेस्ट कंडक्ट कराया है इसके बारे में तो यूनिवर्सिटी बता सकती है, इसके बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं। हम तो जिनके साथ 20 साल से 25 साल से जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो हम तो उनके बारे में बात करेंगे ना आपसे। तो अभी सर फिलहाल ये है कि जो स्थिति है कि जो आगे क्या फिर से धरना करना है या फिर अभी जो है वो समिति के बाद जो बैठकें चल रही हैं वो जारी रहेंगी? नहीं, अभी देख रहे हैं। एक्चुअल में यूनिवर्सिटी ने जब पीछे हमने धरना किया था, जब हमारी मीटिंग हुई थी, तो उसके बाद इन्होंने टाइम दिया था 15-20 दिन का टाइम दिया था। तो उसके बाद हमने फिर मीटिंग करी, अपनी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई है, तो लोगों ने यही कहा कि भाई अभी रुको, थोड़ा टाइम और वेट करते हैं, देखते हैं यूनिवर्सिटी क्या डिसीजन लेती है। अगर यूनिवर्सिटी पॉजिटिव डिसीजन नहीं लेगी तो फिर हम धरना हड़ताल करेंगे, ये तो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। अगले महीने जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होनी है और कर्मचारियों का मुद्दा जनरली एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उठता है, तो क्या आपको लगता है कि एजेंडे में आएगा ये मुद्दा? नहीं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो डिसीजन मेकिंग यूनिवर्सिटी की सर्वोच्च संस्था है सर।
तो जितने भी डिसीजंस होते हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेती है। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे वीसी साहब से और जो भी यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी है, जो कमेटी है, को इस मुद्दों को निपटाए और हमारे कर्मचारियों के हित में फैसला आना चाहिए। फिलहाल आपके जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी जो कॉलेजेस में काम कर रहे हैं वो इन दिनों जो है वो गहरे असमंजस में हैं, त्यौहार मना चुके हैं लेकिन खुशी अभी भी उनके चेहरे पर नहीं है, उनको क्या संदेश देंगे? नहीं, उनको संदेश यही है कि वो अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करते रहें। बाकी जो यूनियन है, हम लिखते जा रहे हैं यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को, बार बार चिट्ठियाँ लिखते हैं, बीच में भी चिट्ठियाँ हमने लिखी हैं। भाई कोई पॉजिटिव होना चाहिए, इंटरनल कोई टेस्ट होना चाहिए जिसके आधार पर उन सबको जो सिस्टम में मर्ज किया जाए। और जो रिमेनिंग पोस्ट खाली रह जाएंगी, बहुत सारी पोस्टें खाली रह जाएंगी। सर इतने कर्मचारी नहीं है हमारे जो काम कर रहे हैं, कर्मचारियों की संख्या जो काम कर रहे हैं वो कम है, वैकेंसी की संख्या ज़्यादा है। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से, एक बार उनको एडजस्टमेंट करें, उसके बाद जो पोस्ट है एडवर्टाइज जैसे करना है वो करें सिस्टम से। मतलब पोस्टें आपके हिसाब से इतनी हैं कि मतलब ये भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं और जो दूसरे हैं उनको भी लिया जा सकता हाँ, है? पोस्टें ज़्यादा हैं, कर्मचारी कम काम कर रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि इन लोगों को सिस्टम में किया जाए, क्योंकि ये लोग काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब लगो 20 साल से जो आदमी काम कर रहा है, इसका मतलब काम तो वो जानता ही है ना, उस सीट का काम तो वो कर ही रहा है। और सबसे बड़ी बात सर ये मैं आपको बताऊं कि उनका हर 6 महीने में उनका वो आगे बढ़ाता है, एक्सटेंशन मिलता है उनको। तो और 6 महीने में लिखा जाता है, उनका हेड या जो भी सीनियर वो लिख के देता है कि इसका वर्क सेटिस्फैक्ट्री है। जब हर 6 महीने में तुम हमारा सर्टिफिकेट ले रहे हो, वर्क सेटिस्फैक्ट्री है, उसके बाद ऐसी कौन सी दिक्कत आ रही है, कम काम नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। मतलब ये है कि उनका जो अपॉइंटमेंट भी हुआ है वो भी तमाम नियमों का बिल्कुल प्रोसेस फॉलो अप हुआ है सारा, और वो सारे जो क्राइटेरिया है उनको भी फुलफिल करते हैं। बिल्कुल फुलफिल करते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जाहिर बात है कि उनको देखते हुए क्या यूनिवर्सिटी आपको लगता है कोई सहानुभूतिपूर्वक कोई निर्णय लेगी? नहीं, लेना चाहिए, यूनिवर्सिटी को लेना चाहिए। जो कमेटी बनाई है, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ वीसी साहब का कि उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है और कमेटी में सारे बड़े लोग हैं, 3 कॉलेजों के प्रिंसिपल हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, प्रॉक्टर है, और सारे बड़े लोग उन्होंने रखे हैं जो डिसीजन मेकर लोग हैं। इसी में भी वो लोग बैठते हैं। तो मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, यही विनती करूँगा कि वो इन लोगों के भविष्य के बारे में सोचें जिन्होंने 20 साल 25 साल यूनिवर्सिटी को दिए हैं। और देवेंद्र शर्मा जी, फिलहाल अगर एक लाइन में पूछा जाए, अभी कोई धरना नहीं होगा? नहीं, अभी फ़िलहाल कोई धरना नहीं है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होने के बाद फिर सोचेंगे धरने के बारे में, फिर हम अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समझ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सुनिए आपने डुक्कू के प्रधान देवेंद्र शर्मा की बात। उनका यही कहना है कि फ़िलहाल कोई धरना नहीं होगा। ड्यू के वाइस चांसलर साहब ने कमेटी बना दी है और कमेटी के साथ इनकी लगातार मीटिंग्स चल रही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या निर्णय होता है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सर।